पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस 1 plus 5 microcoulomb and other minus 5 microcoulomb are placed 1 millimeter apart. Calculate the dipole moment. हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। तो ये हमारा डाइपोल है, इसमें 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं और दोनों 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम 2L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें Q1 Q2 गिवन है 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, तो इसको हम Q लेते चलेंगे। और जो 2L है वो है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब डाइपोल मोमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का कि P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो Q आपको दिया है 5 माइक्रोकूलम मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और 2L आपको गिवन है 1 मिलीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -3 मीटर। सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ प्लस 2.4 microcoulomb and minus 2.4 microcoulomb are at a distance 2.5 into 10 to the power -3 meter apart from each other. Determine the electric field in the broad side-on position at a distance of 0.30 meter from this dipole. If the dipole is rotated through 90 degree, then what will be the intensity of the field? तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दो जो चार्जेस हैं 2.4 माइक्रोकूलम और -2.4 माइक्रोकूलम, ये दो चार्जेस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर है। अब ब्रॉड ऑन पोजीशन पे मीन्स इसके मिड से ठीक परपेंडिकुलर ऊपर आप यहाँ पर 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो ये जो पोजीशन बनी है ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। तो इसमें हमें Q इक्वल टू 2.4 माइक्रोकूलम है और 1 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6 कूलम के बराबर होता है। तो इसलिए Q की वैल्यू हो गई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 2L हमको गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। जो डाइपोल के चार्जेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम 2L से लिखते हैं और R हमको गिवन है 0.30 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट हमारा P होगा Q इंटू 2L और Q की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -6 और 2L की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्व करके आ गई वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट निकल गया। अब ब्रॉड ऑन पोजीशन में जो हमारा E होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 P/r³। ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए ब्रॉड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। P की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकली है 6 इंटू 10 टू द पावर -9 और R की वैल्यू है 0.30 और क्यूब ऐसा आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करके आया ये 54/0.027 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ब्रॉड ऑन पोजीशन पर। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट करने के लिए पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ये हमारा डाइपोल है उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो हमारा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो हमारा डाइपोल पर ही आ जाएगा। मीन्स वो एक तरह से हमारी एंड ऑन पोजीशन बन जाएगी। तो एंड ऑन पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 2P/r³। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4πε0 P/r³। अभी आपको मैंने पीछे बताया कि 1/4πε0 P/r³ को हम ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर इतने पार्ट की जगह लिख सकते हैं E। तो हमारा E एंड पोजीशन पर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी 2 इंटू EB। अभी हमने EB की वैल्यू निकाली 2 इंटू 10 टू द पावर 3।
तो सॉल्व करने पर ये हमारी वैल्यू आ गई एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 point charges of +1 microcoulomb and -1 microcoulomb are kept at a distance of 2 cm. They form an electric dipole. This dipole is situated in a uniform electric field of 1 × 10⁵ Newton per coulomb with dipole moment vector P making an angle of 30° with the field. Calculate the magnitude of electric dipole moment. Second part है when would be the torque maximum, how much, and third point is find torque. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा एक डाइपोल है जिसके चार्जेस +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम है और उनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। ये जो डाइपोल है ये 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और जो फील्ड से जो डाइपोल है वो फील्ड से 30° के एंगल पर है। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो Q = 1 माइक्रोकूलम = 10⁻⁻6 कूलम, E = 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, थीटा = 30° एंड 2L = 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट पार्ट निकालना है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q की वैल्यू है 10⁻⁻6 कूलम और 2L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻⁻2 मीटर। सॉल्व कर लिया, डाइपोल मोमेंट आ गया 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। सेकेंड पार्ट है टॉर्क मैक्सिमम। तो हमारा टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब थीटा की वैल्यू 90° हो। तो टॉर्क मैक्सिमम हो गया हमारा P × E। P की वैल्यू हमारी अभी निकली 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर और E हमें गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर दिया तो टॉर्क मैक्सिमम आ गया हमारा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। अब थर्ड पार्ट है, हमको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अब थीटा यहाँ पे 30° है और P हमने अभी फाइंड आउट किया था 2 × 10⁻⁸। E की वैल्यू है 1 × 10⁵ और साइन थीटा हो गया sin 30°। साइन 30° की वैल्यू होती है 1/2। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो सॉल्व करके हमारे टॉर्क मीन्स टॉर्क की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 चार्जेस +Q, -2Q and +Q are located at the vertices of an equilateral triangle of side 2L. What is the equivalent dipole moment of the arrangement? तो हम यहाँ पे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स में इस तरह से हमारे ये तीनों चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। तो हम -2Q को जो हमारे टॉप C पॉइंट में हमने जो -2Q चार्ज दिखाया है उसे हम -Q, -Q 2 चार्ज के फॉर्म में अलग अलग दिखा लेते हैं। तो ऐसा दिखाने से क्या होगा कि हमारा A और C मिलकर एक डाइपोल बनाएगा और B और C मिलके एक डाइपोल बनाएगा। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर 2 डाइपोल हो गए हैं। तो दोनों डाइपोल का जो हमारा मोमेंट होगा वो क्या होगा P1 और P2 होगा। लेकिन क्योंकि चार्जेस सेम हैं, Q हैं और डिस्टेंस भी सेम है तो इसलिए जो हमारा P1 P2 होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। तो क्या हो गया P1 = P2 = Q × 2L मीन्स 2QL। अब हमको इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट के लिए हमको इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो P1 sin थीटा हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और PE sin थीटा हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा P1 cos थीटा, P2 cos थीटा। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या आएगा P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा। और थीटा हमारा कितना है देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60° एंगल होता है। तो ये इधर ये एंगल कितना हो गया 30° और 30°। तो ये हो गया आपका 2QL × √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसी प्रकार से P2 2QL है और cos 30° √3/2। सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई 2 √3
क्यू एल। तो हमारा जो इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट आया वो आया P = 2 √3 QL।